नमस्कार, आज जो है एसआरई न्यूज़ और बहुजन हलचल आप देख रहे हैं और हमारे साथ जो हैं रोहतक डेरे के प्रधान हैं मंजीत मोखरा जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दूसरी स्क्रीन पर हमारे साथ जो है उमेश गौतम जी, जो बहुजन हलचल चैनल के संपादक हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मंजीत मोखरा जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और पिछले साढ़े 3 महीनों से रोहतक के अंदर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, जो अलवर के सांसद हैं बाबा बालक नाथ, जी, उन्होंने कुछ बहुजन समाज के जो संत रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, उनकी समाधियाँ तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसके खिलाफ जो है लगातार वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। और लगातार एसआरई न्यूज़ के फेसबुक पेज पर भी ये अपडेट्स हम लोग देते रहते हैं। लेकिन आज जो है हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं मंजीत मोखरा जी, वहीं से लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। सर, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज़ को? हाँ, सुन पा रहे जी। हैं, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे जी। सर, अभी क्या स्थिति है वहाँ पर और क्या हालात हैं अभी जहाँ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? ये बताइए पहले तो सर। हैं। सर, अभी अगर मैं आपसे बताऊं तो रोहतक शहर के अंदर करीब हमारे जो समाज के हैं 19,000 लोग हैं ऐसे जो अभी हमारे साथ इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी। जी। और अगर हम बात करें आपसे, जी। करीबन जो 27 अगस्त को जो दबंगों ने जो हरकत की है, हमारे जी। करीब 3 से 4,000 लोग डेरे में जमा थे, जो हमारा चमरवा डेरा है उसमें। और 2,500 से 3,000 लोग थे। वहां पर काफी संख्या में हमारी मातृशक्ति महिलाएं मौजूद थी और काफी संख्या में हमारे बुजुर्ग, काफी संख्या में हमारे भाई, काफी जी। क्रांतिकारी भाई भी थे। हुँ। बाबा बालकनाथ ने करीब 200 से 250 दबंग लड़कों को भेजकर हमारे डेरे में और गन पॉइंट पर हमारे जो महंत रमेश नाथ जी हैं वो भी यहीं पर बैठे हैं धरने पर, जी। उनको जी। अपहरण किया। उनका अपहरण करके बाद वो मठ में अपने लेके गए बाबा बालकनाथ के ऑफिस में। जबरदस्ती उनसे साइन कराया कि हमारा समझौता हो गया है। हुँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि गन पॉइंट पर ले जाने के बाद हमारी, इतना ही नहीं, हमारे जो समाज की महिलाएं हैं उन दबंगों ने हमारे महिलाओं से छेड़छाड़ की, हमारे बुजुर्गों को भला बुरा कहा। और तो जी। और बात यहीं तक खत्म नहीं, उन्होंने हरिजन शब्द का पता नहीं लाखों बार इस्तेमाल किया। जी। गनीमत ये रही कि हम लोग भी वहां मौजूद थे। अगर हम थोड़ी सी गर्मी हम दिखाते तो पता नहीं कितनी संख्या में हमारे बहुजन भाइयों का मर्डर हो जाता। बिल्कुल, सही बात। और पता नहीं कितने ही महिलाएं जो अपने घरों को छोड़कर और डेरे के अनुयायी जिनकी इतनी जबरदस्त आस्था है बाबा मस्तनाथ मठ के अंदर, जी। उनके साथ इतना जबरदस्त से वो लोग गलत हरकतें करते। तो मौके की नजाकत को समझते हुए हम लोग वहां पर चुप हो गए। लेकिन आज की तारीख में इस सारे प्रकरण को देखते हुए आज हमें 3.5 महीने हो गए संघर्ष करते हुए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, हुँ। प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जी। खुद एसडीएम और एडीसी ने हाथ जोड़कर हमसे माफी मांगी कि जी हम इस पे कार्रवाई करेंगे। हमने अपना कल अपनी कंप्लेंट शहर के डीसी और एसपी को भिजवा दिया कि जिन दबंगों ने ये हमारे डेरे के ऊपर इन्होंने हमला किया, उनके सभी जी। हमने सीसीटीवी फुटेज दे दिया प्रशासन को कि आप उन सब दबंगों के खिलाफ आप एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करो, जी। छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करो। अगर ये लोग, वो एक तो वो प्रकरण है हमारा, और हुँ। एक हमारी समाधियों का मसला अगर सुलझता नहीं है तो हुँ। हमारा अभी अनिश्चितकालीन धरना हुँ। 7 दिन पहले चला था, आज तीसरा दिन है, ये अनिश्चितकालीन हुँ। धरना शुरू हो चुका है। जी। मैं तो जितने भी अगर लोग लाइव हैं एसआरए न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक यही मात्र एक न्यूज चैनल है, क्योंकि मीडिया तो बिका हुआ है, आपको पता ही है सारा, जी। हमारी खबरें कोई छापता नहीं है। बहुजन तो बहुजन हलचल भी मैं लगातार आपकी आवाज़ उठाता रहता है मंजीत बहुजन जी। हलचल, एसआरए न्यूज और जितने भी और भी संगठनों के अगर कोई न्यूज चैनल्स हैं, उन सबका मैं अपने दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हमारी ये आवाज रोहतक के अंबेडकर चौक से देश विदेश में हर जी। जगह जा रही है, लोग इसको देख रहे हैं। तो मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगा। और जितने भी दर्शक जो भी लाइव हैं उन सबको मैं अपने दिल से जय भीम जय गुरुदेव जी। कहना चाहूंगा। और मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए जी, गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद की लड़ाई हम सब ने इकट्ठे मिलकर जीती। जी। इस लड़ाई के अंदर अब लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। जी। अगर ये लड़ाई हम लोगों ने नहीं जीती तो ये जितने भी दबंग लोग हैं, जितने भी ये दबंग लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंध रखते हैं, ये लोग आने वाले टाइम पे अत्याचार हम पे करते ही जाएंगे। 3.5 महीने से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती है, जी। जी। आगे की रणनीति जब तक हमारा ये धरना चल रहा है हम लोग आपको बता देंगे। 10 दिन चले, 12 दिन जी। चले, 15 दिन चले,
अब स्थिति यही है कि अब करो या मरो की स्थिति है। हाँ तो मोखरा मैं जी सभी बहुजनों से, हाँ जी, हाँ जी, 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 लगभग 3 साढ़े 3 महीने हो गए आपको लड़ाई लड़ते हुए, हाँ जी, और हाँ जी, शायद उससे पहले लॉकडाउन की स्थिति थी भारत के अंदर, लॉकडाउन भी चल हाँ रहा जी, है, हाँ जी। और लॉकडाउन, लॉकडाउन के अंदर भी हम लोग करे हाँ, आंदोलन। लॉकडाउन की आड़ में अयोध्या के अंदर जो हमारी साकेत नगरी थी गौतम बुद्ध की, उसको इन्होंने हाँ जी, हाँ जी, शिलान्यास किया है अभी 5 अगस्त को। तो हाँ जी, ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की आड़ में ये हमारे महापुरुषों के जो स्थान है उन पर भी कब्जा करना चाहते हैं, जिससे कि समाज हाँ आवाज जी, न उठा पाए और धरने प्रदर्शन जो हाँ उनके जी, सक्सेस ना हो पाए। दूसरी बात, हाँ जी, जैसे हाँ जी, भीम आर्मी का संगठन बहुत बड़ा संगठन है, हाँ जी, हाँ देशव्यापी जी, संगठन बना हुआ है इस समय, तो भीम आर्मी हाँ संगठन जी। को साथ में लेने के लिए बात चली है आपके नहीं अभी? हमने भीम आर्मी के संगठन को सूचित किया था। जी करीबन जो मीडिया प्रभारी है धर्मवीर पारीवाल जी, जी। हालांकि चंद्रशेखर भाई को आना था उस दिन, हम्म। बट एक्सीडेंट होने के बाद, एक्सीडेंट हो गया था किसी का संगठन में, तो उनको जी, अचानक वहां जाना पड़ा था। जी तो उनके जो मीडिया प्रभारी धर्मवीर पालीवाल जी आए थे, उनको भी अवगत करा चुके हैं हम सारी चीजें। इवन कल मेरी कमल कुमार जी हैं जो अपने हरियाणा में, शायद उनके पास भी कोई महत्वपूर्ण पद है, जी। उनको भी मैंने प्रदेश सारे अध्यक्ष पेपर भेज हैं। दिए हैं। प्रदेश जी, अध्यक्ष हैं, मैंने उनको सारे पेपर भेज दिए हैं, सब कुछ सारा डाटा उनको भेज दिया, जितने भी कोर्ट के पेपर्स हैं सारे उनसे मैं, उनको भी मैं सारे पेपर से अवगत करा चुका हूँ, जी उनको भी सब बता चुका हूँ। तो अब जो वक्त है उमेश जी, अब वक्त है इकट्ठा होने का। हम देश और प्रदेश से सभी से यही विनती कर रहे हैं, क्योंकि अगर अब नहीं हुआ, अगर मैं हरियाणा के हालातों में चर्चा करूं तो आज से 10 दिन पहले मोखरा गांव की ही कोई घटना बताता हूं। एक 14 साल की लड़की को हमारे समाज की, हमारे चमार समाज से ही जी। लड़की को कुछ दबंग लोग परेशान करते थे, वे भी इसी समुदाय से संबंध रखते थे। 100 नंबर पर कॉल हुई तो क्या हुआ कि उस समुदाय के लोगों ने पंचायत की और जी। मामले को दबा दिया। जब उस घर के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने उस लड़की की शादी की, धूमधाम से शादी करके लॉकडाउन में, अभी 10 दिन पहले की ताजा घटना बता रहा हूँ। जब वो जी, डोली लेके गई, विदाई हो गई, इसी समुदाय से संबंध रखने वाले दबंग लोगों ने पथराव किया और दूल्हे को पीटा और गन पॉइंट में उस लड़के का अपहरण करके ले गई। जी। आप गाड़ी समेत, आप ये देखिए कि हरियाणा के अंदर खासतौर पे रोहतक को एक सीएम सिटी कहा जाता है, इतना बुरा हाल है यहाँ पर और लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं तो पुलिस ने एफआईआर तक नहीं की थी। उस मामले को हमने गहनता से उठाया, एफआईआर दर्ज की और खापो जो यहाँ पर जो समुदाय है, खाप बोलते हैं, खाप क्या करते हैं, पंचायत करके मामलों को दबा देते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको भी हमने खूब उठाया। तो अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब गुरुओं के मान सम्मान की लड़ाई तो हम लड़े, आप तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत ही खतरे में है। बिल्कुल। ये लोग तो सरेआम बहन बेटियों को उठा रहे हैं। जी तो मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि जब अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, तो अब वक्त आ गया करो या मरो का। अब मुझे लगता है कि हमारे जीने का फायदा नहीं है अगर हम लोग ये संघर्ष नहीं करेंगे तो। जी जी। मनीष उमेश जी। जी, किस तरीके आप इस पर क्या कहेंगे कि जैसे लॉकडाउन में जिस तरीके तानाशाही एक रवैया अपनाया गया है, जो हमारे समाज के संत महापुरुष रहे हैं, जो हमारे साधु रहे हैं, उनकी समाधियां तोड़ देना, उनको उनके उनके साथ अत्याचार करना, उनको वहां से भगाना, उनके साथ मारपीट करना, जी आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं, ये बताइए उमेश जी। जी। मनीष जी, जो हमारे महापुरुषों की धरोहर है भारत के अंदर, ये तो सदियों से इतिहास जी, रहा है कि कुछ मिटा दी गई है, जो बची हुई है उसको मिटाना चाहते हैं मनुवादी लोग। जो मोखरा जी ने बताया कि वहां पर बालकनाथ सांसद है, और जी, बालकनाथ सांसद जो है, बालकनाथ जी, जी, सांसद को बीजेपी का संरक्षण मिल रहा है, और बिल्कुल। जिसको संरक्षण मिलता है वह कमजोर, जो पीड़ित है, वंचित लोग हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, वही इनके साथ हो जी, रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो है, इसका समाधान ये देखते हैं हम कि जो बहुजन संगठन है, जो तितर बितर बिखरे हुए हैं, जी, जो एक मुट्ठी नहीं बनते, जैसे अखिल भारतीय भीम सेना है, सतपाल तंवर, और जी, भीम आर्मी है, बहुत सारे संगठन है ऐसे जो बटे हुए हैं। सब एक साथ यदि जी, आ जाए तो बालकनाथ को हिला सकते हैं, मतलब बालकनाथ पर दबाव बन सकता है, फिर सत्ता भी जी, जी। उसका साथ नहीं दे पाएगी। देखिए, मैं मंजीत जी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, क्योंकि चंद्रशेखर भाई जो हैं और सतपाल भाई जो हैं, वो भी हमारे चैनल को लगातार जो है वॉच करते हैं, देखते हैं। तो वो भी अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो वो भी इस पे संज्ञान लें। और अब ज़रूरत है, जिस तरह से दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ दिया गया और बहुजन समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय दिया था और अपना मंदिर वापस हासिल करने का जो है प्रयास किया है और किया भी है, मंदिर वापस लिया भी है अपना। तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम लोग सब एक होकर एक मंच पर आएँ और सभी लोग जो हैं अपने महापुरुष जो हैं, हमारे जो साधु संत रहे हैं, जो
जो उनकी निशानी है, जो उनकी यादगार है, उनकी जो समाधियाँ हैं, उनको वापस हासिल किया जाए, क्योंकि सरकार जो है वो पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है, सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं मंजीत भाई जी से कहना चाहूँगा कि एक बार वो जो है बैक कैमरा करके वहाँ के हालात जो है दर्शकों को दिखाएँ कि अभी जो है कितने लोग वहाँ पर अभी मौजूद हैं, और भी कोई साथी है उनसे भी जो है हमारी बातचीत कराने की कोशिश करें। मंजीत भाई जी। आपके महेंद्र बागड़ी जी हैं, हमारे बागड़ी महासभा के महासचिव हैं, हमारे समाज से ही जी। आते हैं। आपकी मैं उनसे जी। बात कराता हूँ, ये बागड़ी जी बात करेंगे एक बार, फिर मैं आपको सारा दिखाता हूँ यहाँ का सारा मेरा। जी। मनीष जी है सारी न्यूज से, और उमेश जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका SRE न्यूज़ पे और बहुजन हंटर चैनल पर। बहुत धन्यवाद आपका। सर माइक को थोड़ा पकड़ कर बात कीजिए। हाँ, थोड़ा सा माइक आगे कर लीजिए आप। हाँ, मुंह से लगा जी। क्या तो कहेंगे सर इस घटना पर, जो ये घटना चल रही है, वहाँ लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं न कहीं नहीं हो रही है। अभी हम धरना स्थल पे बैठे हैं। जी। यहाँ जो महाराज जी को अगवा कर लिया गया था खाप द्वारा, तो महाराज जी भी नाराज हो गए, हम धरने में बैठे, क्योंकि वहाँ जो डेरा है हमारा चमरदे साधु चमरदा डेरा, वो खाप के एरिया में आता है, और गांव पूरे गांव में, पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ ये गुंडों बदमाशों का गांव है, खापों का गांव है। तो इसलिए महाराज जी उस दिन से नाराज हो गए, मेरे को अगवा करके ले गए और जबरदस्ती साइन करवा ली दूसरे साधु संतों के। हालांकि जो अपने मेहनत करते हुए बैठे हैं कानूनी तौर पे, उन्होंने साइन नहीं करे। अब वो यहाँ हमारे साथ धरने में बैठे हैं, हमारे पीछे ही हैं जी। तो वो वहां भी नहीं जा रहे, वो ये कह रहे भाई जब तक मैं समस्या समाधान नहीं हो जाए, जब तक मैं डेरे में नहीं जाऊंगा, वहां मेरे को मार सकते हैं। क्योंकि बाबा मस्तनाथ मठ का इतिहास रहा है, पहले भी इन्होंने वहां साधु संतों की हत्या करवाई है। FIR तक दर्ज थी चांदनाथ के खिलाफ। लेकिन ये सरकार तो साधु संतों के लिए बहुत बड़े दावे करती है, साधु संतों को लेकर बहुत बड़े दावे करती है। जो साधु संतों के लिए दावे हैं, लेकिन जो अपने समाज के साधु संत है उनको मिटाने में लगी हुई है। मैं इसका पूरा शुरू से बता दूं, बाबा मस्तनाथ जी मठ, बाबा मस्तनाथ मठ पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। गोरखनाथ जी की दूसरा ही रूप है मस्तनाथ जी, जो योगी आदित्यनाथ वहां पर गद्दी संभाल रहे हैं। बिल्कुल। बाबा ये झगड़ा मैं बता दूं पूरा कहाँ से है, किस वजह से है। बाबा मस्तनाथ जी का नाम 900 बीघे जमीन है। ठीक है। बाबा मस्तनाथ जी के 3 शिष्य होते थे परमानेंट, जो उनको पिता समान मानते थे और जो परमानेंट सेवा कराया करते थे। एक थे कनपाड़े बाबा, जिसकी गद्दी बाज बालकनाथ बैठा, पहले चांदनाथ जी बैठे थे, जो अलवर से ही सांसद रहे, ये भी अलवर से सांसद है। ठीक है। दूसरे थे नागे साधु थे, वो धीरे धीरे इन्होंने खत्म कर दिए। वो 5-6 रख रखे हैं, उनका अलग से ढांचा सा बना रखा है, उनको रोज टाइम पे रोटी दे देते हैं, वो खा के अपने सो जाते हैं। दूसरे जो तो ओगड़ पीर बाबा सूरतनाथ जी, वो अपने समुदाय से थे, चमार जाति के थे जी। और पुराने रिकॉर्डों में लिखा हुआ है चमरदे साधु चमरदा डेरा जी। इन्होंने इसलिए उनको खत्म करना चाहा, भाई हम पूरी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, राज हमारा हो जाएगा, इन दलितों को भगाओ ना के, तो हमने खत्म कर दिए धीरे धीरे। ये मामला इस जमीन का ही है, क्योंकि वो मेन रोड की जमीन है, दिल्ली रोड पे लगती है पूरा मठ। बंसीलाल की सरकार में इनके खुद मठ से ही मेहनत थे, जो पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने 600 बीघे गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली बंसीलाल की सरकार में, उन्होंने सहमति जता दी। अब रहेगी 300 बीघे। आज भी हम कानूनी रूप से बात करें, कागजों के ऊपर रूप से बात करें, जो हमारे पास हमारे प्रूफ है, लाहौर कोर्ट के, रोहतक कोर्ट के, लाहौर कोर्ट की ब्रांच होती थी हिसार, उसके, तो हम आज भी 300 बीघे के मालिक हैं, हमारे साधु संत जो हमारे समाज के हैं। अब जो 900 में से 600 बीघे एक्वायर होगी, बच गई 300 बीघे। 300 बीघे में से भी आज भी अगर वो ईमानदारी पे आए तो 100 बीघे तो वो देनी पड़ेगी तीनों को। अपने साधु संतों के पास भी 100 बीघे आती है, और वो जो 600 बीघे बिकी थी उस समय, वो 200 बीघे का जाना देना पड़ेगा मुआवजा। अब ये जो समाधियां तोड़ी है, बाबा मस्तनाथ मठ के अंदर अक्षरधाम मंदिर बन रहा है, आपको भी पता होगा। ये उन्होंने नक्शा बना लिया, अपने साधु संतों की समाधियां भी नक्शे में ले ली। ये ओनली वो मठ अक्षरधाम मंदिर बनाने के लिए ये समाधियां तोड़ दी। इस विषय पर हमारा मंदिर वहां बनाया जा रहा है, वहां हाँ मनाया जा रहा है, ये उसके नक्शे में है। सरकार के किसी जनप्रतिनिधि से आपकी बात हुई उस मामले में कि इस मामले में समाधियां तोड़ दी गई है? समाधियां तोड़ दी गई, बालकनाथ ने खुद ने आवर ली, ऑन द रिकॉर्ड लिखत में दिया है। इसमें कमेटी बनी हुई है,
हाँ, प्रशासन की कमेटी बनी हुई है। कमेटी के चेयरमैन एडीसी है रोहतक, एसडीएम रोहतक, तहसीलदार रोहतक, जिला योजनाकार अधिकारी और एक डीएसपी। 5 मेंबरों की कमेटी बनी हुई है। 5 मेंबर हमारे लिए रखे हैं, उसमें 5 ही बालकनाथ के लिए रखे हैं। हमने सारे प्रूफ, सारे पुराने रिकॉर्ड कमेटी को दे दिए। प्रशासन ने बार बार हमारे से 15 दिन का टाइम मांगा, हमने दिया। अब लास्ट बार जब प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी, हालांकि वो रिकॉर्ड में देके, लिखित में देके, भाई हम समाधियां दोबारा नहीं बना देंगे, इनकी समाधियां थी और मुख्य जवानी ये बालकनाथ ने आवरी मेरे से गलती से टूट गई थी। प्रशासन के सामने मीटिंग हुई थी सर्किट हाउस में, खुलेआम आमने सामने बैठे थे हमारे मंत्री जी भी और बालकनाथ जी भी, खुलेआम हाँ भरी थी। प्रशासन के सामने भाई मेरे से गलती से समाधि टूट गई, मैं दोबारा मनवा दूंगा और आप जहाँ कहोगे वहां मनवा दूंगा। लेकिन जो पुरानी परंपरा है, जहाँ साधु संतों को शरीर उनका दिया जाता है अंदर समाधि के लिए, तो उस दूसरे स्थान पर समाधि नहीं बन सकती। इसलिए उमेश जी, आपसे भी जानना चाहूंगा उमेश जी, ये सरकार जो दावे करती है सबका साथ सबका विकास, साधु संतों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, बहुत बड़े दावे करती है, लेकिन यहाँ जो मामला देखने को मिल रहा है, जो मामला सामने आ रहा है, ये बिल्कुल उसके विपरीत नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो समाज है हमारा, समाज इकट्ठा नहीं होता। जैसे हमारे समाज में, बहुजन समाज में बहुत सारी जातियां हैं। यदि मैं बात करूं वाल्मीकि जाति, वाल्मीकि जो जाति है, वाल्मीकि समाज जो, हाँ, वाल्मीकि समाज अपने साथ है, नहीं है इस मामले में जी। मैं पूछना चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज अपने साथ है इस मामले में? नहीं जी। जो रोहतक के लोग हैं, देखो मैं क्लियर आपको बता दूं, हरियाणा में अपने समाज के भी लोग जिंदा दिल नहीं है। बाबा साहब के नाम से सबने नौकरियां तो पा ली, आज वो एसी रूम में बैठे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब काशीराम जी ने एक बात कही थी कि जिस समय आप संसद और विधानसभा में बहुमत में ना हो तो सरकार सड़कों पर बहुमत में रहना, ताकि सरकार तानाशाह ना हो पाए। और वही कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि जिसकी वजह से जो है ये आज जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग जो है बहुजन समाज के लोग जो हैं वो पूरी तरह से बहुमत में सड़कों पर नहीं होते हैं, और उसी का परिणाम है कि तानाशाही जो है की जा रही है। जी, दरअसल जैसा हमारा संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर तुगलकाबाद वाला मामला था, उसमें तमाम समाज, जितना भी समाज है, जागरूक हुआ। यदि बात करें जातियों को लेकर, वाल्मीकि समाज, जाटव, चमार, जितने भी समाज है, शायद उसमें सोनकर समाज भी आया था, शामिल हुआ। और इसको एक पर्टिकुलर एक ही जाति से अगर जोड़ के देखा जाता है तो उसमें कामयाबी नहीं मिलती, मुश्किल मिलती है। इसमें सबसे पहले तो समाज को जागरूक करने की बात है। इस बात को, जो आवाज है, इसको फैलाने की जरूरत है, चैनल के माध्यम से या किसी भी तरीके से। जब ये आवाज फैलेगी, लोगों को पता चलेगा, समाज को पता चलेगा कि ऐसा मामला हो रहा है, जो हमारा धरोहर है, महापुरुषों को, उसको कब्जाने की कोशिश की जा रही है, तो समाज में एक चेतना जागेगी। उसके बाद ही फिर जब समाज इकट्ठा होगा सड़कों पर, जो मनीष जी ने बताया कि सड़कों पे इतना मजबूत होना चाहिए जो कि जो संसद सड़कों पर बहुमत में होना चाहिए। हाँ, तो उस चीज को देखने के लिए मतलब हमें जो ना आवाज बुलंद करनी पड़ेगी सबसे पहले। जी बिल्कुल। तो देखिए, हमारे पूरा प्रयास है उमेश जी के सारे न्यूज के जो दर्शक हैं, बहुजन हलचल के दर्शक हैं, चाहे वो अभी इस वीडियो को फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर जहां भी अभी देख रहे हैं, वो भी जो है उनसे भी मैं विनती करना चाहूंगा कि इस बात को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है वो पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है सरकार में। चाहे वो आपका तुगलकाबाद रविदास मंदिर का मामला रहा हो, चाहे वो आपका अलवर का मामला चल रहा हो, ऐसे और भी तमाम मुद्दे हैं जो सामने निकल कर आए हैं, जिसमें कहीं रोहतक का जो मठ है वो आपका, हमारे दशरथ माझी जी को देख लो आप, उन्होंने मोहब्बत का गुमनाम ताज हमको कहेंगे, जिन्होंने मोहब्बत की याद में एक पहाड़ तक चीर कर रख दिया था, लेकिन आज उनको कौन याद करता है, कौन उनको जानता है। ताजमहल के बारे में बताया जाता है कि ताजमहल जो है इतने लोगों ने बनाया, इतने लोगों के हाथ काट दिए ताकि ऐसा महल दोबारा ना बनाया जा सके। अरे भाई, कोई उसको भी दिखाओ कि दशरथ माझी जैसे आदमी ने एक इतना बड़ा पहाड़ काट दिया था अपनी मोहब्बत में, जो ऐसी समाज से थे, दलित समाज से थे, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर ये बात बहुजन समाज के लोग जान पाएंगे, उन तक पहुंच पाएंगी, तो बहुजन समाज और तेजी से जागरूक होगा, वो अपने महापुरुषों का इतिहास जान पाएगा, अपने खून का उबाल जो है वो जान लेगा कि मेरे खून में कितना उबाल है। और जिस दिन दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग अपनी ताकत को पहचान लेंगे, उस दिन ये देश फिर राज करेंगे, हुक्मरान बनेंगे। बिल्कुल जी उमेश जी। जी, ये बात अब आप देख लीजिए, हम बरसात हो रही है रोहतक,
बरसात में भी हमारा धरना जारी है। जी मैं आपको दिखा दूं थोड़ा, जी पूरा पीछे बरसात आ रही है सारा। जी ये हमारे सारे आप मेरे पीछे देख रहे हो, सारे बैठे हैं हमारे साधु संत, पूरे अम्बेडकर चौक है हमारा रोहतक में प्रसिद्ध। और हमारी जो है किसी संत से भी बात करा दीजिए, जो हमारे संत महापुरुष वहाँ बैठे हैं उनसे भी बात कराइए, उनका भी हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि संतों का जो है ये सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है। उमेश जी, संतों की भी राय हम जान लेते हैं कि हमारे जो संत हैं वो इस पर क्या कहते हैं। तो मंजीत जी हमें रूबरू करा रहे हैं संत महापुरुष जो हमारे संत बैठे हैं वहाँ, साधु संत बैठे हैं महाराज जी, जो उनसे बात करते हैं वो इस पर क्या कहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा ओपिनियन जो है संत का है, क्योंकि संतों का मामला है तो संत अच्छे से बता पाएंगे। और ये सरकार जो जिस तरह से संतों की बात करती है, साधु संतों की बात करती है, मंदिरों की बात ये करती हमारे है। जी राम कंवरनाथ जी हैं महाराज जी, जी आप जी इनसे बात कीजिए। राम कंवरनाथ जी जी महाराज जी, आप देख पा रहे हैं? बात करें। देख पा रहे हैं? ये चैनल पे है, लाइव चैनल पे है, ये कान में लगा लो। फोटो फाटो नमस्कार गुरु जी। रख दो। नमस्कार जी। सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? सुन लो, ये कुछ बोल रहा हाँ जी हाँ जी। अच्छा गुरु जी क्या कहेंगे इस घटना पर, जो ये घटना वहाँ हुई है? अच्छा आवाज नहीं आ रही शायद थोड़ी ना। ओके गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो सांसद साहब है उन्होंने कबूला भी है कि उन्होंने जो है संतों की, साधु संत जो रहे हैं उनकी समाधि तोड़ी है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, प्रोटेस्ट 3 महीने से आप लोग कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर बताइए। ऐसा है जैसा कि सबको पता भी समाधि के बारे में हमारा विवाद चल रहा है, हम समाधि बनाना चाहते हैं। वो हमें कभी जो ना कहता अपनी मर्जी से भाई तुम बनाओ, या कभी कहता नहीं मैं बनाऊंगा। ये ऐसे उन्होंने एक बात नहीं है कभी हमें। हम तो परसों जबरदस्ती ले गए राजीनामा करने के लिए, हम तो वहाँ दस्तक कर रहे हैं, हमारे आश्रम में वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। जी 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 तो अभी कोई सुनवाई हो पाई, नहीं हो पाई है इस मामले में सरकार की तरफ? अभी इसके बाद हमें 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है डीसी साहब ने। एडीसी साहब ने तो देखो क्या करता है। अब अम्बेडकर चौक पर बैठे हैं। गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सरकार है अभी जो मौजूदा सरकार है, ये साधु संतों को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यहाँ तो साधु संत खुद धरने पर बैठे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है ये तो जी बीजेपी की नीति लगा लो भाई, दलित समाज, दलित विरोधी इसको कहा गया है। तो समाज में तो सभी साधु भी दलित समाज से हैं, तो इसलिए वो दलित समाजों के अनदेखी कर रही है। लेकिन ये सरकार तो दलितों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, राष्ट्रपति तक दलित बना देती है। हाँ ये तो दावे तो सब झूठे ही हैं। हाँ क्योंकि हमारे साथ जब अन्य इंसाफ नहीं हो रहा तो हम जो है इसको बेईमानी सरकार बताएंगे। बिल्कुल हाँ ये जातिवादी मानसिकता है। कुछ रुक कीजिए अपना, जातिवादी मानसिकता ही है, जातिवादी मानसिकता है, सदियों से चलती रही है। और एकलव्य का अंगूठा काट दिया जाता है। वही बात संभोग ऋषि को की हत्या कर दी जाती है, सदियों से चलता रहा है। ये कोई आज की नई बात नहीं है। और इसमें हमारे समाज को जागरूक होने की बात है कि समाज हमारा जागरूक हो रहा है। और ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहो, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। क्योंकि संविधान आज मनुस्मृति नहीं है। वो ऐसा मत था जब मनुस्मृति थी, लेकिन आज संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, आपको इंसाफ दिलाएगा। और आपकी जो महापुरुषों की धरोहर है, जो ये महापुरुषों की समाधि है, सब आपको मतलब सुरक्षित रहेंगी, जो हमारा विश्वास है। क्योंकि बाबा साहब संविधान के बाबा साहब के संविधान में बहुत ताकत है। जी बहुत अच्छी बात है। गुरुजी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हमारे चैनल को जो है सुन पा रहे हैं गुरुजी? मनीष जी मैं आपकी है ना, हमारी बहन जी है कांता लड़िया जी, जो संतोलन में, हाँ कांता लड़िया आप जानते भी हैं, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो मैं मिला हूँ उनसे। हाँ उनके नेतृत्व में ये सब चल रहा है। आप तो ये बात एक बार जी करा दीजिए। तो हमारे साथ जो है स्क्रीन पर जो उमेश जी अभी जुड़ रहे हैं, बहुत क्रांतिकारी महिला है, आयरन लेडी जी कहेंगे उनको, कांता लाड़िया जी, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। वो अभी इस वक्त जो है वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हैं
और लगातार जो है कांता लाड़िया जी जो है लगातार समाज में काम करती हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, बहुजन एक्टिविस्ट है, और आर्यन लेडी भी कहेंगे, क्योंकि एक महिला का समाज में लगातार निकलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि बात है उमेश जी। तो कांता लाड़िया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जय भीम। जय भीम। जय भीम। कांता लाड़िया जी क्या कहेंगे इस पर, जो पिछले 3.5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, लेकिन सरकार जिस तरीके से जो रुख अपना रही है, जिस रवैया अपनाया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? अब आप खुद देख ही रहे हैं कि 3.5 महीने से हमने कानून की दृष्टि से और आंदोलन की दृष्टि से हम सब काम कर चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ क्या हुई है कि आज तक जैसे हमारे घरों में घुसा जाता था, बहन बेटों की इज्जत भी लूटी जाती थी, हमारे भाइयों को मौत के घाट उतारा जाता था, लेकिन रोहतक जिले में पहली बार 27 अगस्त को जो हमारा गुरु घर है जी, जो एक आदमी का घर नहीं, समाज का घर है, गुरु घर है, हमारे सबसे बड़े गुरु घर में भी दबंगों ने हथियारों समेत उसके हमला बोला और हमारे गुरु जी का अपहरण करके ले गए और उसके पास लेके गए जो दोषी था, जिसने हमारे गुरुओं की समाधियां तोड़ी और हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है। हमारे जो समर्थक आए हुए थे, अनुयायी आए हुए थे, उनको डराया गया, धमकाया गया। और मेरे साथ जो टीम है, भाई मंजित मोखरा जी हैं, महेंद्र बागड़ी जी हैं, सब लोग हैं, हम सबको मारने की उनकी साजिश थी। अगर हम सतर्क नहीं होते, मजबूत नहीं होते, तो आप ये मानकर चलिए कि रोहतक में 27 अगस्त को कई हत्याएं होती और बहुत बड़ा बवाल इस देश में खड़ा हो जाता। रोहतक प्रशासन बिल्कुल खत्म हो चुका है, कानून नाम की रोहतक में कोई चीज नहीं बची है, ना यहाँ कोई एसपी है, ना यहाँ कोई डीसी है, नाम मात्र के कमेटी का गठन कर दिया है। वो बीजेपी का तोता है, जो बीजेपी सरकार बोलेगी तोता वही भाषा बोलता है। तो कुल मिला के ये है कि आज हमारा समाज जो एससी समाज है, बीसी समाज है, आज वही हालात हमारे देश में पैदा हो गई हैं जो संविधान से पहले थी। चुपचाप तरीके से, गुप्त तरीके से मनुस्मृति लागू हो चुकी है और जो बीजेपी का आरएसएस का कथित जो है राम राज्य ये जो बोलते हैं, वो राम राज्य हमारे देश में, हमारे प्रदेश में शुरू हो चुका है। जी उमेश जी, इस पर आप रुक कीजिए अपना। जी, जो बहन जी ने बताया है ये बिल्कुल सही बात बताई है इन्होंने कि राम राज्य स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। भारत के अंदर मनुस्मृति की कोशिश जारी है, क्योंकि जो बहुजन महापुरुषों की समाधियां तोड़ी जा रही है, उनकी धरोहर को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस चीज को देखकर लगता है कि लॉकडाउन की आड़ में ही जो ये शुरुआत कर दी है इन्होंने, और इसमें समाज को सतर्क रहने की जरूरत है, समाज को एकजुट रहने की जरूरत है। और जब तक बाबा साहब अम्बेडकर जी का निर्मित संविधान रहेगा, तब तक आप यकीन रखिए कि कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। और ये जो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं या राम राज्य की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाबा साहब का संविधान होते हुए ये जो मनुवादी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं संविधान को मिटाने की, इसमें बस हमारे बहुजन समाज के नौजवान और जो महिलाएं हैं, जैसे बहन जी हैं, ऐसे लोगों को साथ देने की जरूरत है, इन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। तो घबराए ना, डरे ना और मजबूती से लड़े। और ये लड़ाई आज की नहीं है, सदियों से चलती रही है और इस लड़ाई में जीत भी निश्चित है, क्योंकि समाज। उमेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन ये होगा कैसे, ये आप बताइए ना, क्योंकि जब तक बहुमत में लोग सड़कों पे नहीं होंगे, बहुमत में लोग इसके समर्थन में नहीं उतरेंगे, वहां लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचेगी, तो ये होगा कैसे? हाँ मनीष जी, इसमें जो है ना, जो हमारा बहुजन समाज है 85% बोला जाता है, 85, और जो 85% तो है नाम के लिए, लेकिन एकजुट नहीं है। यदि एकजुट हो जाए तो हाँ, 85 में से तो 20% भी सामने नहीं आता, नहीं आता निकल के। और ये 15% जो शोषण करते हैं, इसका यही कारण है कि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। और यदि वाल्मीकि समाज के साथ अत्याचार होता है तो चमार समाज, जाटो समाज या अदर समाज जो भी है वो सामने नहीं आता। वो सोचता है कि वाल्मीकि की लड़ाई है, वो खुद लड़ेगा। यदि जाटो के, चमार के, जो बहुत सारी जातियां उनके साथ होता है, दूसरा नहीं आता। तो इसमें सबको एकजुट होने की बात है इस समय, क्योंकि आज यदि इनके साथ है या हमारे साथ है तो उनके साथ भी हो सकता है, ये सोचने की बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपकी आवाज है ये शायद अभी पूरे देश में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि ये जो आपसे मैं जानना चाहूंगा, उमेश जी आपकी बात रोकते हुए बहन जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपको किन किन लोगों का वहाँ जो है इस पूरे प्रकरण में समर्थन मिला है अब तक? जी नहीं, अभी हरियाणा लेवल पे ही हम काम कर रहे हैं। हमने सब लोगों को चिट्ठियां डाली हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम सबको इत्तला दे रहे हैं कि भी आप लोग जागिए और किसी की भी लड़ाई हो,
हमने ये नहीं देखना कि मैं वाल्मीकि हूँ, मैं दानव हूँ, मैं चमार हूँ, मैं क्या हूँ। हमने सिर्फ ये देखना है कि हम बहुजन हैं और हमारे महापुरुषों की धरोहर के साथ जो खिलवाड़ हुआ है इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर रोड पर आना होगा। और धीरे धीरे समाज जाग भी रहा है। और हरियाणा में तो हम बैठे हैं, हम डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं हैं। हरियाणा में आपको पता भी होगा कि खाप पंचायतों का बहुत बड़ा प्रभाव है और खाप पंचायत हमारा शोषण करती है हमारे प्रदेश में। और खाप पंचायत में नाम मात्र के बिरादरी के लोग होते हैं जो दबंग जाति से विशेष जाति के लोग हैं, उन्होंने आज तक हमारा शोषण भी किया है। तो हरियाणा में तो हमने मुकाबला करना शुरू कर दिया है। हम जीने मरने से नहीं डरते हैं। जीवन जो है वो जीवन मरण जो इनके हाथ में नहीं है कि हमें मौत के घाट उतार देंगे। हम लड़ेंगे। हमारे गुरुजी हमारे साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक धरने पर बैठे हैं। हमारा संत समाज यहाँ सब बैठा है, हमारे समाज के सब लोग बैठे हैं। हमारी बहनें भी रात को धरने पर सोती हैं, मैं खुद भी धरने पर सोती हूँ रात को। ये मान सम्मान की लड़ाई है इसमें। जी, सुरक्षा मुहैया भी करवाई हुई है आपको प्रशासन ने वहां पर? अभी देखिए कोई यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नाम मात्र के यहाँ महिला सेल सामने थाना बैठा है। और जो हमारे डेरे पर हमला हुआ पुलिस की देख रेख में हुआ है, पुलिस के सामने हुआ है। पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने, IMT थाने के इंस्पेक्टर ने ये कहा है कि कांता गाड़िया का इलाज बांध दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा, हम देख लेंगे। ये किसने कही बात? गया वहाँ, ये वहाँ के SHO ने कही, एरिया के SHO ने, जिस इलाके में ये कांड हुआ है उस एरिया के SHO ने ये बोला गुंडों को, उनको कहा है कि कांता लड़ा का इलाज बांध दो, सब ठीक हो जाएगा। ये ज्यादा बोलती है समाज के लिए। तो ये सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। तो ये बेटी नहीं बेटियों को बचाने की बात करते हैं ना, हमारी बेटियों का तो शोषण करते हैं। यही तो इनका नारा है कि अपनी बेटियों को बचाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ और हमारे समाज की बेटियों का शोषण करो। आपने देखा भी होगा हमारे दुल्हन का भी हुआ है यहाँ अपहरण, हमारी समाज की दुल्हन का बताया कि वहाँ जो है कोई किसी दुल्हन का अपहरण भी किया गया है। आज ये भी किया गया, उसके लिए भी हम बोल रहे हैं। और तब जाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मेन अभी बाहर है और पुलिस उसमें मिली हुई है। ये हालात हो गए हैं। कल मेरी गाड़ी को भी टक्कर मारी है दबंगों के ट्रैक्टर ने, और मेरे घर में जब उतर के कोशिश की उससे बात करने की तो उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, उसकी बेचारे की जान बची है। ये माहौल यहाँ रोहतक में हो चुका है, यहाँ कानून खत्म हो चुका है बिल्कुल। उमेश जी इस पर रुक करेंगे, उमेश जी से रुक करते हैं। उमेश जी क्या कहेंगे इस घटना पर? जिस तरह का रोहतक का जो आज मामला है, वहां पर एट्रोसिटी के मामले बढ़ रहे हैं, दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, किडनैप तक किए जा रहे हैं, दुल्हन के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इस पर उमेश जी क्या कहेंगे? मैं रुक करता हूँ। हाँ, इसमें जो सत्ता का संरक्षण मिल रहा है बिल्कुल सीधी बात है। और जो प्रशासन है वह भी मतलब कठपुतली है, एक तरह से कह सकते हैं, तानाशाही सरकार का। और वह तो शोषण करने में सबसे बड़ा भागीदारी होता है प्रशासन। और प्रशासन ये कह रहा है कि इनका इलाज बांध दीजिए। ये मतलब प्रशासन के मुंह से ये बात अच्छी नहीं शोभा देती है, क्योंकि प्रशासन एक संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो समाज के, जो हमारे दर्शक है, कि आप नाम के हिंदू हैं, ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज जहां देखा जाता है कि जब तुगलकाबाद में संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर ढहाया गया था तो कोई भी हिंदू संगठन नहीं आया था सामने, कोई भी बजरंग दल, RSS कोई नहीं सामने आया था। लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है उस समय कहते हैं कि सब हिंदू एक है, तब हिंदू बताते हैं। लेकिन जब बहुजन समाज के जो महापुरुष है, उनका जो धरोहर है उसको ढाया जाता है, उसको समाप्त करने की बात की जाती है, तब कोई सामने नहीं आता। तो अभी भी समझ जाने की बात है। जो बहुजन समाज के हमारे दर्शक हैं उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपना भ्रम निकालिए और अपने आप को समझिए कि हम कोई हिंदू नहीं है, हम शूद्र है, बहुजन समाज का हिस्सा है हम 85%। तो इनके बहकावे में ना आए कभी भी, और अपनी लड़ाई खुद लड़े। जो आज ये आपसे जी उमेश जी, मैं आपकी बात रोकते हुए बहन जी से बात करूंगा। बहन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो दलितों का राग अलपती हैं, उनकी बात करती है कि हम दलित हितैषी हैं, दलितों की पार्टी है, उनकी तरफ से आपको कोई इसमें समर्थन या कुछ ऐसा मिला है? 3.5 महीने में किसी भी पार्टी ने कोई समर्थन नहीं दिया है, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है, कोई रोड पे नहीं आया है, किसी ने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी है। राजनीतिक पार्टियां और नेता सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं, वोटों की दलाली करने के लिए, समाज की दलाली करने के लिए। सारी पार्टियों में दलित नेता बैठे हैं, उनके मुंह बंद हैं, सारे हमारे समाज के दलाल बन के बैठे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी। चलिए, तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे, जितने भी आज की तारीख में, क्योंकि बहुजन लीडरशिप जो है वो तेजी से बढ़ रही है। उमेश जी, आपने देखा हो तो बहुजन समाज के नेता तेजी से बन रहे हैं, तो उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि एक बार फिर से जो है एकजुट आने की जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये मान सम्मान की लड़ाई है, महापुरुषों की लड़ाई है, अपने
धरोहर को बचाने की लड़ाई है। हाँ। और अगर अभी भी ये लोग जो है एक साथ नहीं आते हैं, एक मंच पर नहीं आते हैं, तो फिर आने वाले समय में ये मामले और तेजी से बढ़ने वाले हैं। तेजी से इस तरह की घटनाएं जो है सामने आएंगी कि आज मंदिर पर कब्जा कर लिया है तो आज मंदिर तोड़ दिया है। इस तरह की घटना जो है फिर सामने आनी लाजमी है। तो बहुत जी बहुत शुक्रिया बहन जी। नहीं, और मैं एक बात मैं और कहना चाहूंगी भाई। जी अपने चैनल के सभी दर्शकों से मैं प्रार्थना करूंगी, अपील भी करती हूँ और आपसे भी कहना चाहूंगी कि आज हम अम्बेडकर चौक पर बैठे बाबा साहब की छत्र छाया में, इनके चरणों में बैठे हुए अपने न्याय की लड़ाई के लिए, क्योंकि संविधान निर्माता यही है और यहीं से हमें न्याय की उम्मीद है कि हम यहाँ से न्याय लेकर उठेंगे। बिल्कुल। यहाँ भी लोगों को मंजूर नहीं है। मेरे को अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, मेरे पास खबर आ रही है कि दबंग लोग अभी पंचायत करके ये फैसला सुना रहे हैं कि लोगों को लाठियां मारो और बाबाओं को वहां से जबरदस्ती उठा कर ले आओ। हमारे ऊपर अम्बेडकर चौक पे ऊपर भी किसी भी समय हमला हो सकता है। हमारे गुरुओं का यहाँ से भी अपहरण हो सकता है और वहीं से कुछ भी लिखा पढ़ी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरुओं को भी धमकी दी है कि अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारे को गद्दी से भी उतार कर फेंक देंगे, तुम्हारे को डेरे से भी बाहर कर देंगे, हम किसी और को गद्दी पे बैठा देंगे जो हमारी बात सुनेगा। ये धमकियां हमें लगातार मिल रही है और प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 27 अगस्त को यह हादसा हुआ है। 25 तारीख को मैं लिख के दे चुकी हूँ एसपीडीसी को कि 27 तारीख को हमारे ऊपर हमला होगा, दबंग हथियारों समेत घुसेंगे और हमारे साथ बदतमीजी होगी, हमारी और हमारे गुरुओं की जान को भी खतरा है। मैंने ये बातें 25 अगस्त को लिख के दी है, तब भी हमारे साथ ये घटना घटी है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? कानून से खिलवाड़ या संविधान खत्म हो चुका है, मनुस्मृति लागू हो चुकी है। जी उमेश जी। जी जो बहन जी ने बातें बताई है, डर है इनको, क्योंकि जब मनुवादी हमला करते हैं तो डर सताता है बहुजन समाज के लोगों को, वंचित लोगों को। लेकिन बहन जी ने कहा कि मनुस्मृति लागू हो चुकी है, संविधान खत्म हो चुका है। इस बात को दिमाग से निकालिए, अभी भी संविधान है और रहेगा हमारे होते हुए, क्योंकि बहुजन समाज के लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब ने कहा था, शायद आपको पता है, कि जीवन लंबा होने की बजाय छोटा हो लेकिन महान हो। आप लड़ते रहिए और आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि संविधान से ही राम मंदिर को कामयाबी मिली है। राम मंदिर उनके पक्ष में आया है और संविधान पर भरोसा रखिए कि संविधान से हमारी जीत होगी। तुगलकाबाद का संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर को भी जीत मिली है, वो भी आपके सामने। तो इसमें भी हारने की बात न समझे आप। चलिए उमेश जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक आयरन लेडी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो लगातार वहां पर लोगों के बीच पहुंचती रहती है और काम करती है समाज में, क्योंकि एक महिला के साथ साथ समाज में काम करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, और मंजित जी से हमारी बातचीत करा दीजिए। धन्यवाद भाई सबको। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। मंजित को चलिए, तो ये सीधा लाइव हम आपको जो है रोहतक से उमेश जी चल रहा है, जहाँ पर अभी भी हमारे लोग, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो अभी भी बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटी सी आंधी तूफान या बारिश देखकर लोग हमारे डर के भाग जाते हैं, लेकिन वहां आप उनकी हिम्मत को समझिए कि वो अभी भी, वो लोग जो हैं वहां पर 3.5 महीने से किस तरह से बैठे हुए हैं, उन लोगों के बीच प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंधी तूफान बारिश में बाबा साहब के चरणों में वो बैठे हैं वहां पर। वहां पर समाधि तोड़ दी गई हमारे संतों महापुरुषों की। लेकिन जो है तर्क सरकार जिस तरीके से तानाशाह हो रही है, उसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर से हमारे साथ जो है मंजित जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंजित जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ, धन्यवाद मनीष जी। जी जी उमेश जी, क्या कहेंगे बताओ अब आप इस पूरी घटना पर? इस घटना से हमने ये देखा कि अभी बहुजन समाज के जो हमारे संगठन है, जितने भी बने हुए हैं, बटे हुए हैं, उन तक ये बात नहीं पहुंची शायद, क्योंकि जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं अभी क्षेत्रीय स्तर की लड़ाई है। और जैसे हमारा उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है और सहारनपुर है उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बहुत सारे जिले आते हैं, तो वहां पर भी ये बात हमारे चैनल के माध्यम से या जैसे भी यदि बात पहुंचेगी तो ये जो आवाज है पूरे देश में गूंजेगी, और जब देश में गूंजेगी तो हाँ समाधान होगा। जी जी, तो मंजित जी अभी के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। हम लगातार आपके बीच इसी तरह रूबरू आपसे होते रहेंगे, और हम धन्यवाद करते हैं आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं। एसआरई न्यूज़ आपका हमेशा कुछ भी साथ देगा। किसी भी तरह का अगर कुछ होता है, लाइव कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है, अगर बाय चांस वो हमारे यहाँ पर हमला करते, किसी भी तरह कुछ होता, तो मैं लाइव हो जाऊंगा। और समय समय पर मैं, आप देखते रहते हैं, मैं लाइव होता भी रहता हूँ। इस पूरे प्रकरण को पूरी नजर हम लोग बनाए हुए हैं। तो आपका भी मैं दोबारा से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि हमारे उमेश भाई हमसे जुड़े बहुजन हलचल से और एसआरई न्यूज़ से मनीष भाई।
और हम आपसे यही कहते हैं कि हमारी जो ये आवाज है आप देश प्रदेश में हर जगह फैलाइए। आगे की रणनीति जो भी अब हमारी इकट्ठा होने की, अभी हमारे पास यहाँ वाल्मीकि समुदाय से हमारे महंत जी आए हैं, जिनके करीब यहाँ पर शहर के अंदर अंदर अगर मैं बात करूं तो वाल्मीकि समाज से 20,000 फॉलोवर है। बिल्कुल जी हुआ यहाँ पर वो, और अब हर कोई हमें समर्थन देने आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो इस लड़ाई को हम लेके आ चुके हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जी सब जगह से लोग आए और आपके चैनल के माध्यम से जो भी आगे की रणनीति तय की जाएगी हम आपको बता देंगे। जी जी ठीक है मनीष जी और उमेश जी। जी मोगरा जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आज जो है इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है ये कमेंट जरूर कीजिए, और बहुजन हलचल द सारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि बहुजन आवाज जो है मजबूत हो सके और बहुजनों की जो है खुद की मेन स्ट्रीम मीडिया तैयार हो सके। नमस्कार। नमस्कार, जय भीम, जय